नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। पेज नंबर 371 एक समयसार नाटक का एक छंद दिया है, उसको पढ़ते हैं। तो एक कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो चुका है। वैसे अपना एक छंद पढ़ते हैं सबसे नीचे बॉक्स में। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दरब न धरत। एक कर तुत दोई दर्व कबहु न करे, दोई कर तुति एक दर्व न करतु है। जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप को न टरतु है। जड़ परिणाम अनेको करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है। यह क्या कहा कि एक परिणाम के कर्ता दो द्रव नहीं होते, और दो परिणामों को एक द्रव्य नहीं धारण करता। दो परिणाम माने एक चेतन परिणाम और एक अचेतन परिणाम। ऐसे दो अलग अलग जाति के परिणाम एक द्रव्य के नहीं होते, ठीक है। और एक परिणाम को दो द्रव्य मिलकर धारण नहीं करते। एक कर तुति दोई दरव कबहु न करे, माने दोनों द्रव्य मिलकर कोई एक क्रिया को कभी नहीं करते। और इसी प्रकार एक द्रव्य दो क्रियाओं को नहीं करता। जीव और पुद्गल भले ही एक क्षेत्रावगाही हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। जड़ परिणामों को पुद्गल करता है, और चिदानंद चेतन के भाव ये स्वयं चेतन करता है। तो इस प्रकार कर्ता कर्म अधिकार में वास्तव में कौन किसका कर्ता होता है उसकी चर्चा की। क्योंकि 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, उस रूप से उपज नहीं सकता, उस रूप परिणमित नहीं हो सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्मपना कभी नहीं हो सकता। चलिए अब इसके बाद तीसरा अधिकार है पुण्य पाप अधिकार। बनारसी दास जी ने इसको नाम दिया है पुण्य पाप एकत्व द्वार। हमें आपको पुण्य और पाप नहीं समझाना, यहाँ ये समझाना है कि पुण्य और पाप ये दोनों ही विभाव भाव हैं। ये आत्मा को दुख रूप हैं, भले ही वो पुण्य भाव हो और भले ही पाप भाव हो। लेकिन अज्ञानता के कारण क्या है, वो शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। माने इसी प्रकार कि जो शुभ बंध का फल आता है उसमें रति मानता है, भला मानता है, और जो पाप का फल आता है उसमें दुखी होता है। जबकि दोनों के दोनों एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक समान है। मतलब कि दोनों सुख के कारण हैं कि दुख के कारण हैं। अब यहाँ पे भी एक बात समझना कि जो अपना भाव है ना वो दुख का कारण है, पुण्य और पाप। लेकिन पुण्य के कारण जो सामग्री मिली और पाप के कारण जो सामग्री मिली वो सारी की सारी ना तो सुख की कारण और ना दुख की कारण। क्यों? क्योंकि अपने से भिन्न पर द्रव्य न सुख का कारण हो सकता न दुख का कारण। तो
तो फिर सुख दुख का कारण क्या हुआ? अपना भाव। अगर अपना विकारी भाव है तो दुख का कारण कि सुख का कारण? और अगर अपना स्वाभाविक भाव है तो सुख का कारण। तो देखो, एक तो पुण्य भाव है। अब ये पुण्य भाव क्या होता है? जैसे हमें किसी का भला करने का भाव आया, अपनी चीज़ किसी को देने का भाव आया, गम खाने का भाव आया, ठीक है, ये कौन सा भाव है? पाप भाव है कि पुण्य भाव है? और हमें भाव आया कि इसका भी छीन लूँ, समझ में, इसको मार दूँ, सब कुछ मेरे पास ही हो, दुनिया के पास कुछ ना हो, ये कैसा भाव है? समझ में है? अब अपना अपना सोच लें कि हमें कैसे भाव आते हैं कि अपना भी दूसरे को दे दें या दूसरे का भी हम छीन लें। ठीक है, इसी प्रकार देव गुरु धर्म, इनके प्रति जो अनुराग है वो है शुभ भाव। ठीक है, और इन्हें छोड़कर अन्य जो संसारी जन हैं, 5 इंद्रिय के विषय हैं, इनमें जो अनुराग है वो पाप भाव है। हमें लगता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, हमारा मन है कि हम एक अच्छा मकान बनाएंगे। ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? क्यों? हाँ, देखो क्या भाव है। पाप भाव क्यों कहा? कि इसमें ये जीव क्या चाह रहा है? परिग्रह बढ़ाना चाह रहा है, सामग्री जोड़ना चाह रहा है। ये तीव्र कसाय का भाव है। ठीक है, और किसी को मंदिर बनाने का भाव आया तो क्यों? समाज के कल्याण की बात हुई, क्योंकि वहाँ वो मंदिर बनाकर अपने विषय भोग का पोषण नहीं चाहता, मेरे विषय भोग के त्याग में निमित्त बनेगा। समझ में है? मंदिर किस चीज़ की प्रेरणा के लिए बना रहे हैं? कि मुझे वैराग्य का कारण बने, ये 5 पाप छोड़ने में कारण बने, इसलिए मंदिर बनाने की इच्छा है। और घर बनाने की इच्छा किस लिए है? वहाँ इसलिए नहीं है कि 5 इंद्रिय के भोग छोड़ूंगा, वहाँ तो इसलिए कि 5 इंद्रिय के भोग शांत होकर भोग सकूं। अज्ञानी का भाव है, वो पाप भाव है कि मंदिर बनाने का अगर ये भाव है कि नाम होगा, ठीक है, तो उसमें कोई धर्म बुद्धि तो हुई नहीं, मंद कसाय तो हुई नहीं, तो तीव्र कसाय हुई है। ठीक है ना? देखो, समझने की बात है। और कोई हमसे कहेगा, हम कहेंगे भैया हाँ नाम तो 10 बार करा ले, लेकिन बनवा तो सही, क्योंकि लोग कितना भी नाम दे दे तो भी देने तैयार नहीं। अजीब अजीब टाइप की कसाय है सबकी, तो इसलिए सबका पक्का कुछ नहीं तोल सकते, अपने परिणामों को तोल सकते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि चलो पाप भाव है वो तो दुख का कारण है क्योंकि तीव्र कसाय है, लेकिन पुण्य भाव दुख का कारण क्यों है? देखो भाई साहब, भाव जो आपको हुआ पुण्य भाव भी, वहाँ भी आप पर में कुछ फेर फार करने की इच्छा है आपको कि मंदिर बना दूँ। भैया मंदिर बनना नहीं बनना वो तेरे हाथ में है ही नहीं, लेकिन तुझे जो ये इच्छा हुई, अब इस इच्छा के कारण तो दुखी रहेगा। मैंने आपको भाव आया कि हम अपना पैसा खर्च करके एक शिविर लगवाएं, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाएं और सबको बुलाकर जिनवाणी सुनाएं। अब ये भाव अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, लेकिन आपने जैसा चाहा वैसा हो जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं। फिर उस इच्छा की पूर्ति में आप दिन रात, माने आपकी नींदें उड़ जाएं, है तो पुण्य भाव, लेकिन है ना इच्छा। तो जो इच्छा है वो तो सदा ही दुख रूप है। भले ही किसी को खिलाने की इच्छा हो या उसका छीन लेने की इच्छा हो, इच्छा है सो आकुलता रूप है। अब ये गड़बड़ क्या करता है? हमने जो समझाया कि पुण्य और पाप में अंतर इस अपेक्षा है कि एक में मंद कसाय है और एक में तीव्र कसाय है, लेकिन उस अपेक्षा को न समझकर ये उस मंद कसाय को रखने लायक मान लेता है और इकट्ठा करना चाहता है कि मेरा पुण्य बढ़े, मेरा पुण्य भाव बढ़े, पुण्य भाव बढ़े।
देखो, पाप से बचने के लिए ज्ञानी को भी है पुण्य भाव होता है, लेकिन वो पुण्य भाव के लिए पुण्य भाव नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो तो जानता है कि न पाप न पुण्य, इसमें मेरा सुख नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं पुण्य पाप अधिकार। देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, अथ एकमेव कर्म। अब यहाँ पर कर्म तो एक है, कर्म तो एक है, द्विपात्री भूय, लेकिन उसने दो वेश बनाए हैं। पुण्य पाप रूपेण प्रविशति है एक, लेकिन दो वेश बना के वो रंगमंच पे प्रवेश कर रहा है। कौन से दो वेश बनाए हैं उसने? पुण्य और पाप, लेकिन है तो दोनों के दोनों कर्म। और आपको कैसा लगता है? एक में लगता है धर्म और एक में लगता है कर्म। पाप भाव में लगता है कि हाँ भैया हमने तो कर्म किया, कर्म बांधा, लेकिन पुण्य भाव करते हो तो लगता है कर्म बांधा, ऐसा लगता है कि हमने कर्म की निर्जरा की है। तदत कर्म शुभाशुभ भेद तो द्वितीयतां गतमैक्यमुपानयन् ग्लपित निर्भर मोह रजायं स्वयं उदेत्यवबोध सुधा प्लव। इसका हिंदी पढ़ते हैं, 100 नंबर का कलश है। शुभ और अशुभ के भेद से जो दोपने को प्राप्त हो, वह कर्म भी जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। जब मोह रज का नाश कर सम्यक सहित वह स्वयं ही जग में उदय को प्राप्त हो, वह सुधा निर्जर ज्ञान। कि ये जो दो वेश बना के आए थे एक, लेकिन जब ज्ञान आया तो ये दोनों के दोनों वापस जो दो पना दिखा रहे थे वापस अपने असली रूप में आ गए कि दोनों के दोनों कर्म है, एक है। लेकिन कब दिखेंगे दोनों एक? कि जब ज्ञान का उदय हो, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो। मिथ्या ज्ञान में ये है तो एक, लेकिन दिखते कैसे हैं? दो। बात खतरनाक है, लेकिन सावधानी से समझने की है। मैंने आपने घर बनाया और आपने मंदिर बनाया, ये दोनों भाव एक से हैं कि क्यों हैं दोनों भाव एक से? अपेक्षा सही समझना, क्योंकि अगर सर्वथा एक सा मानो तो फिर तो मैंने बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक सा हम इस अपेक्षा कह रहे हैं कि दोनों में ही परभावपना है, दोनों में ही पर के करने की इच्छा है, दोनों ही अपने स्वरूप का नाश करके उत्पन्न हुए। समझ में आया? अब बच्चे का पेपर है, ठीक है, वो बच्चा पेपर के लिए तो तैयारी नहीं करता और झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, ठीक है। एक दूसरा बालक, उसका भी पेपर है, झगड़ा लड़ाई तो नहीं करता, मम्मी पापा की सेवा करता है, पापा के साथ दुकान पे जाके बैठता है, ठीक है, बाबा के पैर दबाता है, पानी पिलाता है। समझ में? कौन अच्छा दोनों में से? अब समझने की बात है, कौन अच्छा? हम जब ये कह रहे हैं कि दोनों एक समान हैं, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि दोनों अच्छे हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि विषय भोग करो चाहे पुण्य करो, दोनों एक से हैं, तो एक से का मतलब ये पता है क्या लगाते हैं? कि दोनों के दोनों अच्छे हैं, इसलिए विषय भोग भी अच्छे हैं। या फिर ऐसा लगाते हैं कि जैसे विषय भोग बुरे हैं, ऐसे भगवान के दर्शन पूजन भी बुरा है।
लेकिन बात यहाँ क्या समझनी है, हाँ? बात ये समझनी है कि तेरा मूल काम क्या था, कि वो भाव था वीतराग भाव। क्या? वीतराग भाव। लेकिन तू वीतराग भाव रूप तो दोनों ही कंडीशन में नहीं रहा ना। जैसे हमने कहा भैया चुप रहना है, ठीक है, अब एक तो बोलता रहता है तो वो तो अपराधी नज़र आता है, दूसरा कहता है मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ। समझ में आया? अब लग तो रहा है कि ये सही कह रहा है कि मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ ये कहकर भी वो शोर मचाया जा रहा है, लेकिन उसको लगता नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही ये जीव पुण्य भाव करता है और पाप भाव करता है, तो पाप भाव को तो सारा जगत बुरा कहता है, इसलिए इसको भी बुरा लगता है, क्योंकि वो तो सारा जगत टोकता है ना कि भाई ये तो पापी है, ये तो पापी है। और पुण्य करने में सारा जगत कहता है कि धर्मात्मा है, तो इसको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पैदाइशी देखा देखी आदमी समझ जाता है कि मैं ऐसा काम करूँगा तो लोग धर्मात्मा कहेंगे, और ऐसा करूँगा तो लोग पापी कहेंगे। इसलिए लोग पाप करते हैं छुपकर और पुण्य करते हैं खुलकर, जाहिर करके। किसी को चप्पल चुरानी हो मंदिर में से तो कैसे चुराएगा? छुप के चुराएगा। और किसी ने 1 लाख रुपया दान देना हो मंदिर में तो छुप के डाल जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पाप भाव को तो पूरा जगत निंदा करता है और पुण्य भाव की प्रशंसा करता है। तो इसने सीख लिया कि ये काम देखो करने से बाज तो नहीं आता कि दुनिया कहती है गलत है, तो गलत काम क्यों करता है, उसको तो छोड़ता नहीं, लेकिन वो किसी को पता ना चले बस, ठीक है। और जो पुण्य काम है उसके भाव तो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन उसकी क्रिया को करता है और उसमें उपादेयपना मानता है। तो क्रिया को सोचना, लेकिन यहाँ तो भाव की बात है कि वो जो शुभ भाव हुआ ना, इसको लगता है कि मैं तो कृतार्थ हो गया, मेरा आज का दिन तो सफल हो गया, मुझे सच में पूजा का भाव आया, स्वाध्याय का भाव आया। अच्छा भाव है, आना चाहिए, लेकिन अभी प्रकरण चल रहा है तत्व ज्ञान का, है 9 पदार्थों में भेद विज्ञान का, कि कौन है और कौन उपादेय है। अपनी बुद्धि में हमें क्या लगता है कि जो पुण्य भाव है अगर वो उपादेय लगता है तो इसका मतलब अपना तत्व निर्णय सही नहीं है। देखो जिनको ये पुण्य है लगता है ना, उन्हीं के जीवन में उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है। क्या कहा? जिनको ये समझ में आ जाता है कि पुण्य भाव है, करने लायक नहीं है, तब उनके सच्चा पुण्य भाव होता है। बात समझ में आई? अज्ञानी के तो पुण्य भी सच्चा नहीं होता, उसका तो जो पुण्य भाव है वो भी उसके सिर्फ कब आता है कि जब 400 लोगों का मजमा जुड़ा हो, तब उसके भाव उछड़ते हैं, नहीं तो नहीं उछलते। यही मजबूरी है कि लोगों को भीड़ खचाखच भरनी पड़ती है, 20-50 ही सुनने वाले हो, धर्मात्मा हो, तो भी 400 लोग जोड़ने पड़ते हैं खाना खिलाकर भी। क्यों? कि ये जो सेठ है ना, ये 20 जनों के बीच में पैसा नहीं निकालेगा, 400 लोग होंगे तो ये पैसा निकालेगा। तो उसके मनोविज्ञान को समझते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके जो भाव बने, 20 आदमियों के बीच में उसके भाव नहीं बन रहे थे, लेकिन जब 200 आदमियों की भीड़ हुई तो उसके भाव बन गए कि साहब 2 लाख रुपए मेरी तरफ से। तो वो जो भाव बने वो पुण्य भाव है कि पाप भाव है? वो भाव भीड़ के कारण अगर बने हैं तो पाप भाव है, समझ? हाँ कह सकते हो, क्योंकि देखो उसने अपनी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कसाई ढीली की है। नहीं तो 2 लाख रुपए लोगों पे भले ही करोड़ों रुपए हों, लेकिन 2 रुपए नहीं छूटते। लेकिन उसने एक कसाई ढीली करी कोई दूसरी कसाई के चक्कर में। खैर, तो इसको सेकंड पर्सन पे नहीं लगाना, अपने फर्स्ट पर्सन पे लगाना है
कि मुझको कैसा लगता है, मुझे कब ज़्यादा उछाला आता है और क्यों आता है, कि वो कौन सा भाव है, वो पुण्य भाव है या पाप भाव है। पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुर्मान, शुद्धात्म जिन नमु चरण हित जान। कि पुण्य पाप ये दोनों के दोनों कर्म हैं, बंध रूप हैं, बुरे हैं, और जिन्होंने अपने इन पुण्य पाप को छोड़कर एक शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया, उनके चरणों में मेरा नमस्कार है। क्यों? तो उसमें मेरा हित है। अभी जो नमस्कार करने का भाव है, पुण्य भाव है कि पाप भाव है या वीतराग भाव है? वीतराग नहीं, क्योंकि वीतराग भाव में किसी के प्रति नमस्कार करने का भाव नहीं आता। अब यहाँ टीकाकार कहते हैं कि एक ही कर्म दो पात्र रूप होकर पुण्य पाप रूप से प्रवेश करता है। जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा है। आपने होली का गाना देखा होगा ना, आगे से आदमी दिखता है और पीछे से औरत। अब वो दो हैं कि एक है? एक है, लेकिन रूप दिख रहे हैं दो। उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है। इसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि वह पुण्य पाप के भेद से दो प्रकार के रूप धारण करके नाचता है। उसे सम्यक दृष्टि का यथार्थ ज्ञान एक रूप जान लेता है। उस ज्ञान की महिमा का काव्य इस अधिकार के प्रारंभ में टीकाकार आचार्य कहते हैं। काव्य हमने पढ़ लिया, इसका अर्थ देखते हैं। अब कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात शुभ अशुभ के भेद से द्वित्व यानी दो पने को प्राप्त उस कर्म को एक रूप करता हुआ, कि वो अपना ढोंग बना के आया था दो रूप का, लेकिन उसको पहचानता हुआ कि ये दो नहीं है, ये एक ही है, जिसने अत्यंत मोह रच को दूर कर दिया है। माने जिसने मोह के भ्रम को दूर कर दिया है। अब जिसको स्पष्ट ज्ञात हो रहा है दूध का दूध और पानी का पानी, ये दो नहीं है, ये एक ही है। ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ज्ञान सुधांशु। सुधांशु माने होता है चंद्रमा, सुधाकर भी कहते हैं उसको। सुधा माने अमृत भी होता है। सुधांशु, सुधांशु माने चंद्रमा। कैसा? ज्ञान रूपी चंद्रमा स्वयं उदय को प्राप्त होता है। अज्ञान से एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था। क्यों दिखाई देता था? अज्ञान से। उसे सम्यक ज्ञान ने एक प्रकार का बताया है। ज्ञान पर जो मोह रूप रज चढ़ी हुई थी, उसे दूर कर देने से ज्ञान प्रकट हुआ है। वो आप विधान करते हो ना पवैया जी का, ज्ञान पर मोह की धूल लगी, ऐसा है ना, ज्ञान पर मोह की। अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे ना विधान, 20 तीर्थंकर है, कौन सा 170 तीर्थंकर विधान, उसी में था। ज्ञान पर मोह की धूल लगी हुई है, उसे दूर कर देने से ज्ञान प्रकट हुआ है। देखो, ज्ञान पर मोह की धूल लगी है मतलब कि ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप रहने पर भी वो मोह के उदय के कारण वो ज्ञान भी अज्ञान रूप हो रहा है। तो उस मोह को दूर करने पर वो ज्ञान प्रकट हुआ है। जैसे बादल या कोहरे के पटल से चंद्रमा का यथार्थ प्रकाश नहीं होता। प्रकाश तो होता है लेकिन यथार्थ प्रकाश नहीं होता।
किंतु आवरण के दूर होने पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। माने अज्ञान के मिट जाने पर सम्यक ज्ञान में ये पुण्य पाप दो नहीं है, एक है, ऐसा बराबर ज्ञानी को ख्याल में आता है। अब पुण्य पाप के स्वरूप का दृष्टांत रूप काव्य कहते हैं। अब उदाहरण देकर समझा रहे हैं अमृतचंद्राचार्य दृष्टांत से। तो बड़ा ही फेमस दृष्टांत है, सबने सुना है, पढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद है, माने मंद मंद आपको झूला झूलते हुए गाना इसको गाया जाता है। छंद है एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमाना धन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव द्वावप्येतौ युगपदुदरान्निर्गतो शूद्रिकाया शूद्रो साक्षात् चरतो जातिभेद भ्रमेण। बड़ा ही अच्छा सरल छंद है, हिंदी का सुनो। दोनों जन्मे एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामन के घर दूजा निज घर में, एक छुए ना मध्य ब्राह्मणत्वाभिमान से, दूजा डूबा रहे उसी में शूद्र भाव से, जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इस कारण अज्ञानी ने पहचान न पाया, पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों ही है हे मुक्ति मार्ग में भाई। क्या कहते हैं कि एको हो दूरा त्यजति मदिराम, एक तो दूर से ही मदिरा को देखकर त्याग करता है, ओहो देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मदिरा बुरी होती है, इसलिए नहीं। ब्राह्मणत्वाभिमान, कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे मदिरा से दूर रहना, मेरे खानदान में कलंक नहीं लगाना, ठीक है ना, इसलिए वो दूर रहता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ इस अभिमान में। अगर तू ब्राह्मण नहीं होता तो खूब पीता। अन्य शूद्र, और दूसरा शूद्र स्वयं अहमिति, कि मैं शूद्र हूँ, स्नाति नित्यम तैव, वो उसमें स्नान करता है। स्नान करता है माने डूबा रहता है। समझ में आया कि हम तो हैं ही शूद्र, हमारा तो काम ही यही है? वो इसलिए उसमें डूबा रहता है। शूद्र होते हैं नीची जात वाले, कि जिनका काम कैसा काम होता है, जिनका कि जैसे चमड़ा उतारने का, जानवरों के ऊपर से चमार कहते हैं, फिर उसको चमड़ी उतारने का, या नालियाँ साफ वाफ करने का, ये सब जो है शूद्र कहलाते हैं। ठीक है, माने जिनका आचरण भी गिरा हुआ है, कि वो दिन रात शराब में डूबे रहते हैं, जुआ खेलने में, शराब में, सब व्यसन में, ऐसे हीन आचरण वाले कि हम तो हैं ही ऐसे, तो ऐसा मानकर वो उसमें स्नान करता है, डूबा रहता है। और कहते हैं कि दोनों के दोनों एक साथ शूद्रा के पेट से जन्मे हैं, एक पला बामन के घर, दूजा निज घर में। माने जो शूद्रा थी, शूद्र की पत्नी थी, उसके यहाँ 2 पुत्र हुए। अब आप समझ लो, एक पुत्र ब्राह्मण के यहाँ चला गया और एक इसके अपने घर में पल रहा है। कि दोनों के दोनों कौन है, शूद्र है या एक ब्राह्मण है एक शूद्र है? बताओ। दोनों शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि शूद्रा के पेट से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण के पेट से होते तो ब्राह्मण कहलाते हैं।
फिर भी उन्हें ये जो भ्रम पड़ गया, कौन सा, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये सिर्फ भ्रम है। जाति भेद के भ्रम से यह अंतर आया। ये अंतर सिर्फ इसलिए आया कि एक अपने को क्या मान रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और एक अपने को ये मान रहा है कि मैं शूद्र हूँ। वास्तव में दोनों के दोनों शूद्र हैं। देखिए अर्थ पढ़ता हूँ श्लोक का। शूद्रा के पेट से एक ही साथ जन्म को प्राप्त दो पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहाँ और दूसरा उसी शूद्रा के यहाँ पला। उनमें से एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, इस कारण ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता है, स्पर्श तक नहीं करता। तब दूसरा मैं स्वयं शूद्र हूँ यह मानकर नित्य मदिरा से ही स्नान करता है, उसे पवित्र मानता है? यद्यपि वे दोनों शूद्रा के पेट से एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों साक्षात शूद्र हैं, तथापि वे जाति भेद के भ्रम सहित प्रवृत्ति करते हैं। माने उनको भ्रम हो गया है कि मैं ऊंची कास्ट का हूँ, कि मैं नीची कास्ट का हूँ, इसलिए उनका आचरण अलग अलग हो रहा है भ्रम के कारण, लेकिन है दोनों एक ही। इसी प्रकार पुण्य और पाप के संबंध में जानना चाहिए। कैसे? कि जैसे वो शूद्रा के पेट से उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों क्या हैं? विकार हैं, विभाव हैं, कर्म के परिणाम हैं, कर्म के उदय जनित हैं। ठीक है? इसलिए दोनों, जैसे वो शूद्र है ऐसे ही दोनों दुख रूप हैं, बंध रूप हैं। लेकिन हमें भ्रम किस लिए हो गया कि एक मंद कसाय रूप है, एक तीव्र कसाय रूप है, एक का विषय कुछ अलग है, एक का विषय कुछ अलग है। तो हमें भ्रम हो गया कि ये भला है और ये बुरा है। परमार्थ दृष्टि से तो उन्हें एक रूप ही, बंद रूप ही, बुरा ही जानना चाहिए। अब देखिए गाथा, अभी इसका कलश का एक बार देख लेते हैं। पांडे राजमल जी कुछ और भी कह रहे हैं कि इस कलश में 101 नंबर का कलश, देखो विद्यमान दोनों ऐसे हैं, दोनों चांडाल हैं। शूद्र को चांडाल भी कहा। कैसा होने से? जिस कारण से चांडाली के पेट से एक ही बार जन्मे हैं। किसी चांडाली ने युगल 2 पुत्रों को एक ही बार जन्मा। कर्म के योग से एक पुत्र का पालन ब्राह्मण के यहाँ हुआ, तो ब्राह्मण की क्रिया करने लगा। दूसरा पुत्र चांडाली के हुआ, सो चांडाली की क्रिया करने लगा। अब जो दोनों के वंश की उत्पत्ति विचारें तो दोनों के दोनों चांडाल हैं। उसी प्रकार कोई जीव दया, व्रतशील, संयम में मग्न है, उसके शुभ कर्म बंध भी होता है। कोई जीव हिंसा, विषय कषाय में मग्न है, उसके पाप बंध भी होता है, और दोनों अपनी अपनी क्रिया में मग्न हैं। मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि शुभ कर्म भला और अशुभ कर्म बुरा। सो ऐसे दोनों जीव मिथ्या दृष्टि है। अब ये पुण्य पाप अधिकार में यही बात समझानी है, ध्यान से समझना। कल याद दिलाना, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यहाँ 7 तत्वों का निरूपण है, वह पंडित जी ने पुण्य पाप का भी किया है थोड़ा सा, और उन्होंने पहले सावधान भी किया है उससे पहले
कि तुम कहीं एकांत ऐसा मत समझ लेना कि इन दोनों में सर्वथा अंतर ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मान लोगे तो फिर तो वाकई में व्यभिचार फैल जाएगा, है, हिंसा का तांडव हो जाएगा कि हिंसा और अहिंसा एक ही है, परिग्रह और अपरिग्रह एक ही है, कुशील और सुशील एक ही है। समझ में? श्रद्धा की अपेक्षा बात बता रहे हैं वीतरागता को सामने रखकर कि वीतरागता के सामने ये भाव दोनों के दोनों राग रूप भाव हैं, बंध रूप भाव हैं, आत्मा के स्वभाव का घात करके पैदा होते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया था ना कौन सा, कि दोनों ने अपनी पढ़ाई का नाश किया। भले ने एक अच्छा काम किया, बाबा के पैर दबा रहा है, मम्मी का काम में हाथ बटा रहा है, ठीक है, और एक जो आफत मचा रहा है तो वो तो बुरा कर रहा है, लेकिन जो मम्मी का हाथ बटा रहा है, पापा का हाथ बटा रहा है, वो भी बुरा कर रहा है। क्यों? कि जो उसका जो काम था कि तू पढ़ाई कर, कल तेरा एग्ज़ाम है, उसका घात कर रहा है। तो पापी तो अपने स्वरूप का घात कर ही रहा है, और पुण्य करने वाला भी अपने स्वरूप में रमने रूप जो कार्य है उसको नहीं करके अपने स्वरूप का घात कर रहा है। इस अपेक्षा निषेध करते हैं। तो मिथ्या दृष्टि ऐसा मानते हैं कि शुभ कर्म भला, अशुभ कर्म बुरा। सो ऐसे दोनों जीव मिथ्या दृष्टि हैं। दोनों जीव कर्मबंध करणशील हैं। कैसे? दोनों चांडाल हैं तो भी ब्राह्मण शूद्र ऐसा जाति भेद उस रूप है, परमार्थ शून्य अभिमान मात्र उस रूप से प्रवर्तते हैं। चांडाली के पेट से उपजा है, लेकिन पालन पोषण ब्राह्मण के घर हुआ है। ऐसा जो है वह तो मदिरा को अत्यंत त्याग करता है, छूता भी नहीं, नाम भी नहीं लेता, ऐसा विरक्त है। किस कारण से? पक्षपात से कि मैं ब्राह्मण हूँ। आप सोचो कि अगर मान लो आज हम यहाँ पैदा नहीं हुए होते मुमुक्षु परिवार में या जैन धर्म में, और मुस्लिम में पैदा हुए होते, तो बताओ हम और तुम क्या बकरों को छोड़ देते? सोचने वाली बात है। हम अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि तो अभी हमें संस्कार ऐसे मिले हैं कि हमें चीटी पर रखते हुए भी हमारी माँ समझा देते, अरे क्या कर रहा है, कैसे धरती फट जाएगी। तो बच्चे को बचपन से ही संस्कार ऐसे पड़े, एक मक्खी को भी मैंने अगर देख ले मक्खी मार रही है तो हल्ला मच जाए, तो उसको बचपन से समझ में आ गया कि अपने यहाँ ये काम नहीं करना। और यहाँ पैदा नहीं होते और मुसलमान में पैदा हो जाते, छोटे बच्चे के सामने से ही वो छुरा और गर्दन काटी जाती है, उसको क्या संस्कार पड़ता है? समझ में आया? तो ये पक्षपात से है, अपने विवेक से तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ये दोनों पक्षपात से, जितना अंतर नज़र आ रहा है सिर्फ पक्षपात का है। अभी इसको पता लग जाए मैं शूद्र हूँ, ये पीना चालू कर देगा। नाम भी नहीं लेता। ये जिस ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मान रहा है, ये इतना विरक्त है कि नाम भी नहीं लेता। जैसे अपना अंडा तो खाना नहीं, अंडे का नाम भी नहीं लेना, देख भी नहीं लेना, इतना विरक्त है। लेकिन ये क्यों है ये विरक्ति? ये पक्षपात से है ना? हाँ, शूद्री के पेट से उपजा हूँ ऐसे मर्म को नहीं जानता है। मैं ब्राह्मण, मेरे कुल में मदिरा निषिद्ध है, ऐसा जानकर मदिरा को छोड़ा है। सो भी वो भी विचार करने पर चांडाल है। भले ही मदिरा नहीं पीता तो भी है तो चांडाल ही। उसी प्रकार कोई जीव शुभोपयोगी होता हुआ, यति क्रिया में मग्न होता हुआ, माने मुनि के योग्य 28 मूलगुण पालन करता हुआ, शुद्धोपयोग को नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि मुनि पकड़ा है, शुद्धोपयोग को नहीं जानता, केवल यति क्रिया मात्र में मग्न है। हाँ, उसको बराबर पाल रहा है, उसी में मग्न है,
वह जीव ऐसा मानता है कि मैं तो मुनि, हमको विषय कसाय निषिद्ध है, इसलिए हमें 5 पाप नहीं करना, हमको गुस्सा नहीं करना, वो इसलिए नहीं करता, लेकिन अंदर में उसके प्रति हेपना सच्चा नहीं है। ऐसा जानकर विषय कषाय सामग्री को छोड़ता है। आपको धन्यपना मानता है, मोक्ष मार्ग मानता है, सो विचार करने पर ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है, कर्म बंध को करता है, कोई भलापन तो नहीं है। दूसरा, शूद्री के पेट से उपजा है, शूद्री के घर पला, ऐसा जीव मदिरा से अवश्य ही नित्य अति मग्न हो पीता है। क्या जानकर पीता है कि मैं शूद्र हूँ, हमारे कुल में मदिरा योग्य है, ऐसा जानकर ऐसा जीव विचार करने पर चांडाल है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव अशुभ उपयोगी है, गृहस्थ क्रिया में रत है। हम गृहस्थ हैं, मेरे तो विषय कसाय की छूट है, मेरे तो विषय कसाय करने योग्य हैं। वो ऐसा मानता है कि करने योग्य नहीं है, लेकिन अब ये क्यों मानता है कि हम तो गृहस्थ हैं, ऐसी वो हम तो शूद्र हैं, हम नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा। बात समझ में आ रही है? हम भी तो यही कहते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम पंखा नहीं चला सकते क्या, हम तो गृहस्थ हैं, हम 4 बार नहीं खा सकते क्या। बात इस बात की नहीं है, बात तेरे छल की है। तू अपने को क्या मान बैठा कि मैं गृहस्थ हूँ इसलिए मुझे छूट है। हाँ, मेन तो अभिप्राय की बात है ना। देखो, हम गृहस्थ हैं, मेरे विषय कषाय क्रिया योग्य है, ऐसा जानकर विषय कषाय सेवता है, सो भी जीव मिथ्या दृष्टि है, कर्म बंध करता है, क्योंकि कर्म जनित पर्याय मात्र को आपरूप मानता है, जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। और पहले वाले का तो बता ही दिया कि यति क्रिया, मैं मुनि हूँ, मुझको 5 पाप नहीं करना, मुझको 28 मूलगुण पालन करना, ऐसा मैंने उसका अभिप्राय तो सम्यक नहीं हुआ, लेकिन मैं मुनि हूँ इसलिए मुझको नहीं करना, मैं गृहस्थ हूँ मुझको करना, और मैं मुनि हूँ इसलिए मुझको नहीं करना, ऐसे पक्षपात से नहीं करता। लेकिन दोनों के दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, भ्रम में हैं। तो जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, दोनों को ही नहीं है। कि जो वीतराग भाव है वो आत्मा का स्वरूप है, दोनों के दोनों राग भाव को आत्मा का स्वरूप मान बैठे हैं, एक तीव्र राग को और एक मंद राग को। समझ में आया? माने एक खबर छपी कि बहू को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर जला दिया, है कितना कष्ट हुआ होगा, ठीक है। और एक सती को 1000 किलो देसी घी में है उसकी वो देह क्या अग्नि में जलाई गई या उसकी समाधि दिलाई गई, तो उसमें क्या उसको आनंद आया होगा कि देसी घी में जलाया कि पेट्रोल में जलाया, क्या अंतर है। लेकिन आत्मा तो जला ना। तो ऐसी पुण्य भाव है चाहे पाप भाव है, ये दोनों के दोनों स्वभाव का प्रतिकार करके उत्पन्न होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों हे हैं। ज्ञानी को पुण्य भाव होता जरूर है, लेकिन उसको वो पुण्य भाव करने योग्य है ऐसा नहीं। भूमि का प्रमाण वैसा भाव आता है कि भाई हम तो साधक हैं, हमें तो करना, कि नहीं होता है, होते हुए का ज्ञाता है। और अज्ञानी उसी से अपना सब दमखम मानता है, उसी में उपादेपना रखता है, और वो पुण्य भाव नष्ट हो जाए तो उसको लगता है कि मेरा धर्म नष्ट हो गया, जबकि इसका नाम धर्म तो था ही नहीं। धर्म तो वीतराग भाव का नाम है। तो हम जो पुण्य पाप का निषेध कर रहे हैं वो वीतराग भाव को सामने रख कर रहे हैं। और अगर पुण्य पाप में से अगर चूज करना पड़े, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया? मैंने कोई आपको ये कहे कि भैया जहर खा के मरोगे कि आग में जल के मरोगे, बताओ क्या आप मानोगे? बोलो। 2 ऑप्शन दिए कि एक तो आपको पेट्रोल में आग लगा के जलाएं, और दूसरा आपको एक बस चुपचाप जहर देंगे, चुपचाप प्राण निकल जाएंगे। बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? भैया मेरे को मरना नहीं है, पहले तो हम यही कहेंगे। वो कहे एक को ऑप्शन ही नहीं है,
मरना तो है ही। अब जब ना बचा जा सके तो किस में थोड़े से प्राणों में पीड़न कम होगा तो वो हम चूज कर लेंगे, लेकिन चाहते नहीं हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही ज्ञानी उस पुण्य भाव को चाहता नहीं है, लेकिन अब नहीं रहा जाता, अपने स्वरूप में नहीं टिका जाता, ठीक है। और वहाँ तो भयंकर आग है, वहाँ मरा भी नहीं जाता जलकर। तो पाप रूपी अग्नि से बचने के लिए मध्य में, समझ में है, ये पुण्य रूपी एक वो बांध का जाल का सहारा मात्र लेता है, बाकी योग्य नहीं मानता। खेल सारा अभिप्राय का है। हम अभिप्राय में आपको सम्यक मान्यता कराते हैं, लेकिन अभिप्राय तो जीव सुधारता नहीं, क्रिया में करना छोड़ देता है पुण्य को, कि जब दोनों एक जैसे हैं, काहे को दिमाग खराब करो। शेष चर्चा इस पर कर लेंगे। कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक से प्रकरण उठाएंगे थोड़ा सा, अच्छा है। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर, जहाँ